गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि जेएसएससी का भी जितना इन्फॉर्मेशन है हम लोग प्रॉपर्ली दे रहे थे, और जैसे उत्पाद का आया वैकेंसी, तो उत्पाद का जो भी एडवर्टीजमेंट आया, ठीक है, उसके विषय में हम लोगों ने पहले वीडियो नहीं बनाया। इसके पीछे रीज़न था कि फॉर्म जो है कल से आपका 1 तारीख से डलाएगा, तो मुझे लगा कि उसी के लगभग में जो है वीडियो बनाना चाहिए। और जो सबसे ज़्यादा हलचल वाला कंडीशन है वो है लैंग्वेज को चुनने में, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इससे पहले जितने भी आपका वैकेंसी था उसमें हिंदी और ये इंग्लिश और आपका संस्कृत का ऑप्शन नहीं था। अब ये 3 लैंग्वेज को जोड़ा गया है। तो जैसे कि अगर आप उत्पाद में अगर फॉर्म डाल रहे हो तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि आपको पता है कि ये जो है मेरिट पे अहम रोल अदा करता है। तो रीजनल लैंग्वेज में आप खोटा रखेंगे कि हिंदी रखेंगे या अदर कोई चीज़ रखेंगे। तो मेरा जो आपका थिंकिंग है, जो मुझे लगता है स्टूडेंट के लिए बेस्ट रहेगा, तो वो है आप हिंदी प्रेफर कर सकते हो। थोड़ा बड़ा सिलेबस है, लेकिन गद्य भाग और पद्य भाग दोनों है। तो गद्य और पद्य जो है आप कहीं ना कहीं पढ़ चुके हो, क्योंकि इसमें मात्र 2 ही सेशन पढ़ना है, क्षितिज और कृतिका। मतलब 2 ही बुक आपको जनरली फॉलो करना है, क्षितिज और कृतिका। और उसमें जितनी भी कहानी है, देखिए जहाँ तक कहानी की बात करें, कहानी भी बहुत ज़्यादा आपका नहीं है, तो आप वो चाहेंगे तो वो कहानी को देख सकते हैं। जैसे क्षितिज में अगर काव्य खंड में लेते हैं तो 9 आपका काव्य खंड है। पहला क्या है, उधो तुम ही अति बड़ मागी, ये सूरदास का है। फिर एक राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है, ये तुलसी राम का है काव्य खंड में। उसके बाद आपका क्या है, एक आत्मिक काव्य जयशंकर प्रसाद का है। एक डारदुम पलनी नुपुर, ये देव जी का है। उत्साह अट नहीं रही, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। उसके बाद फसल या दंतु रहित मुस्कान, ये नागार्जुन का है। उसके बाद छाया मत छूना मन, गिरिजा कुमार माथुर का। उसके बाद कन्यादान ऋतुराज का। और संगतकार, ये है मंगलोस डबराल का। तो देखिए जितने भी है ये आप गारंटी के साथ पढ़े होंगे कभी ना कभी, या नहीं भी पढ़े हो, स्टार्ट भी कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा। ये आपका हार्डली मैं बता दे रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको समय जो लगेगा वो 1 महीना का समय जो है मोर देन हिनफ है। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करना चाहते हो तो हिंदी आसानी से कर सकते हैं और अच्छा स्कोर भी उठा सकते हैं, क्योंकि जो ग्रामर सेक्शन भी इसमें होता है, ये आपका कहानी और कविता से रिलेटेड ही आपका ग्रामर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये क्या हो जाएगा कि आपका बहुत ही सरल वे में चाहेंगे तो एक अच्छा स्कोर उत्पाद में आप इस पेपर में कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपका गद्य भाग है, तो गद्य भाग भी आप पढ़े होंगे बहुत सारा चीज़, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी का है, बाल गोविंद भगत। उसके बाद जैसे कि आपका एक कहानी यह भी है, मन्नू भंडारी जी का है, अच्छा है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग कहानी है। फिर जहाँ तक कृतिका का बात है, तो कृतिका में भी बहुत आपका इंटरेस्टिंग है। मतलब समझ लीजिए ना, माता का आंचल, शिव पूजन सहाय, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जर्ज पंचम की नाव, कमलेश्वर जी का है। उसके बाद साना हाथ जोड़ी, मधु कंकरिया जी का है। एठी टेहो झुनली हैरानी हो रामा, शिव प्रसाद मिश्र रुद्र जी का है। मैं क्या लिखता हूँ अयज्ञ। तो ये देखिए कृतिका में आपको मात्र 5 जो है 5 ही चीज़ पढ़ना है। और जहाँ गद्य भाग का आपका बात है क्षितिज में, उसमें भी मात्र आपको 8 कहानी ही पढ़ना है। तो कुल मिला जुला के देखिए 8 और 9 कितना हो गया, 8 दूनी 16, 17, 17 और 5, 17, 5, 22, मात्र 22 टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद ग्रामर, तो ग्रामर भी आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तो ग्रामर में भी बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ऐसा कुछ नहीं दिया है, कुछ नया चीज़ नहीं है। वही आपका वाक्य का भेद है, सर्वनाम है, अवयव है, क्रिया विशेषण है, ठीक है, अभिकारी है, समास है, कारक है, अनेकार्थी शब्द है, मुहावरा है, विप्रातक शब्द है, जो आप जनरली इंग्लिश हिंदी दोनों में करते होंगे। तो कुल मिला जुला के आप देखिएगा तो सिलेबस जो है हिंदी का मुझे अच्छा लगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ये हिंदी का जो है तैयारी करना चाहिए, तो आप लोग इसको अच्छे से करो। और अगर आप लोगों को किसी तरह का कोई हेल्प की नीड होगी तो आप लोग जो है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि हम लोगों को भी पता चलेगा कि आप लोगों को नीड है, तो आप लोगों को नीड के अकॉर्डिंग जो है हम लोग कंटेंट हम लोग के पास है, हम लोग धीरे धीरे सर्कुलेट करना चालू करेंगे हिंदी का। क्योंकि बाद बाकी चीज़ जो है, जैसे मैथ्स मात्र 10 पूछेगा, तो मैथ्स में भी आप लोगों को मैं ये बता दूंगा कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, जहाँ आप आराम से 7, 8, 9 क्वेश्चन तक आसानी से बना सकते हो।
तो टोटल का टोटल जो है आप लोगों को सेक्टर जो है, अगर आप लोगों का डिमांड रहेगा तो हम लोग यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा देंगे। ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू।